हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने 3.4 को पढ़ाया और चैप्टर को एंड किया था। आज भी हमने 3.5 को समाप्त करेंगे और चैप्टर एंड हो जाएंगे। उसके बाद हम 4 चैप्टर को लेकर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल पर जरूर बढ़ें। दोस्तों, बड़ा हो जाता है भले वीडियो, लेकिन हम एक चैप्टर समाप्त करते हैं और अच्छी तरह करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं रहता है। इसलिए हमारे चैनल से जरूर बढ़ें दोस्तों। और कैसे 100 में 100 मार्क्स आते हैं हमारे चैनल से देखें, और किस तरीक़ा से हम समझाते हैं, एकदम सरल भाषा में तोड़ तोड़ कर समझाते हैं। देखिए दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म बदलिए। कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म बदल कर हल कीजिए। चाहे कोई भी विधि से आप हल कीजिए, इसमें कोई पाबंदी नहीं है दोस्तों कि विलोपन से ही हल करेंगे या प्रतिस्थापन से या फिर वर्ज गुणन से। कोई विधि, जो विधि आपको इच्छा लगे हो वो विधि से कीजिए। रैखिक समीकरण कैसा होता है? ऐसा होता है दोस्तों, 2x + 3y + 5 ऐसा बदलना है। ऐसा रूप में लाइए और इसको सोल्व कीजिए। इसे ही रैखिक समीकरण बोलते हैं दोस्तों, इस रूप में है। तो दोस्तों देखिए, दोनों में क्या दिख रहा है, हल कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी 1/x है, 1/y, यहाँ भी 1/x है, 1/y है ना। जब दोनों में ऐसा कंडीशन दिखता है और इसको बट्टा में हटाना चाहते हैं, बट्टा में हटाना है तो 1/, मान लीजिए दोस्तों, क्या कीजिए, मान लीजिए 1/x बराबर कुछ भी मानिए, ABCD जो मन में हो मान लीजिए, क्योंकि 1/x यहाँ भी, 1/x यहाँ भी, 1/y यहाँ भी, 1/y यहाँ भी है। पूरा डाटा नहीं मिलता है दोस्तों, तो यहाँ का मान लेते हैं कि माना कि 1/x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, A मान लीजिए, और 1/y बराबर तथा 1/y बराबर क्या मान लीजिए, B मान लीजिए। जहाँ जहाँ 1/x है दोस्तों, जहाँ जहाँ 1/x है वहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ जहाँ 1/x है उसे हम करेंगे, तो इसको लिख लीजिए दोस्तों, इसको लिख सकते हैं चलिए दोस्तों, देखिए नहीं चल रहा है, तो 1/2 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2। और इसको 1/x लिख सकते हैं, 1/2 × 1/x गुना करके 1 से 1 में तो 1 और 2 से 2 में 2x। इसको भी ऐसे ही कीजिए, 1/3 और इसको 1/y कर दीजिए। 1/x की जगह फिर क्या करेंगे, a लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, बराबर 2। तो देखो दोस्तों, 1/2 है, 1/2 और 1/x की जगह पर क्या लिखना है, a। फिर 1/3 है, और 1/y की जगह पर क्या लिखना है, b बराबर 2। तो क्या हो जाएगा, a/2 + b/3 बराबर 2। तो 2 और 3 से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो 6 आएगा। 2 से 3 में डिवाइड करें 6 में तो 3 आएगा, और 3 से a में गुना करेंगे दोस्तों तो 3a आएगा, और इसे 3 से करेंगे दोस्तों 6 में से 2 आएगा, और 2 से गुना करेंगे 2b आएगा बराबर 2। तो आ जाएगा दोस्तों 3a + 2b बराबर दोस्तों 12 हो जाएंगे। इस समीकरण, इसको फर्स्ट मानेंगे, समीकरण से क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों, ए नहीं दिखा, देखिए, तो 3a + 2b दोस्तों है, और 2 6 जा क्या होगा, 12 होगा। इस समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर देखिए दोस्तों क्या हो गया, आप 1/3x लिखिए, तो 1/3 है दोस्तों 3, x की जगह पर 1/x कर दीजिए। फिर 1/2 है दोस्तों 2, फिर 1/y इसको लिख सकते हैं ना, बराबर 13/6। 1/3 है दोस्तों, 1/x की जगह पर क्या माने थे, 1/x की जगह पर a लिखना था, तो a से गुना कर दीजिए दोस्तों। फिर 1/2 है, फिर 1/y की जगह पर क्या लिखना है दोस्तों, b लिखना है, तो b कर दिए भी 13/6। बहुत एक एक लाइन को हम भी नहीं छोड़ते हैं दोस्तों, एकदम टोटल बताते हैं आप लोग को। फिर 3 और 2 का एलसीएम लीजिए दोस्तों, 6 आएगा। 3 से 2 में भागा दीजिए, 2 आएगा, तो a से गुना करना है, a 2 से डिवाइड कीजिए, भागा दीजिए दोस्तों 3 में, तो 3 आएगा बाबू, और 3 से क्या करेंगे, b में गुना कर देंगे, बराबर 13/6। बराबर के दोनों साइड सेम होते हैं, कट जाते हैं दोस्तों, तो ये कट गया, तो हो जाएगा 2a +
थ्री बी बराबर दोस्तों 13। ये हो गया समीकरण सेकेंड। बहुत शॉर्ट है, जो तो ज़्यादातर थोड़े है, 3 4 4 लाइन में बन रहा है, वो भी पूरा लिखने के बाद। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से हल कर दीजिए दोस्तों। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, ठीक है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, 3a प्लस 2b बराबर 12 फर्स्ट है। सेकेंड है दोस्तों 2a प्लस 3b बराबर 13 सेकेंड। अब दोस्तों कोई एक को काट दीजिए, 2 से गुना करेंगे तो इसमें 3 से करेंगे, अगर इससे 3 से करेंगे तो इसमें 2 से करेंगे। जब भी गुना करते हैं तो ए वाला वैल्यू से करते हैं, तो ये दोनों में ए लेते हैं, क्रॉस उल्टा लेते हैं, पहला में दूसरा से और दूसरा से में पहला से गुना करते हैं, बी वाला में लेते हैं तो बी वाला में, तो कोई किसी में भी ले सकते हैं। तो हम 2 लिए हैं ए में, ए वाला लिए हैं तो 2, तो ए वाला ही 3 यहाँ लेंगे दोस्तों, और गुना कीजिए, 3 दूना के 6 ए, 2 दूना के 4 बी, 12 दूना के 24 होगा दोस्तों। फिर देखिए 3 दूना के 6 ए होगा, 3 त्रिके 9 बी होगा, 13 तिया 39 होगा दोस्तों। अब यहाँ क्या किए, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर, तो घटा दीजिए, ये कट जाएगा। अभी 4 भी है, अभी 9 भी है, तो -5 भी होगा ना दोस्तों। माइनस प्लस का होगा, घटेगा, साइन किसका, जो बड़ा होगा, जो ताकतवर होगा उसका साइन होगा, तो -5 भी। यहाँ भी वैसे होगा, घटेगा, 39 में से 24 को घटाई दोस्तों, कितना आएगा, 5 आएगा, 15 आएगा। ये माइनस और ये माइनस करते हैं दोस्तों, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 15/5, मैंने b बराबर दोस्तों 3 आ गया। अब इस समीकरण किसी में भी रख दीजिए, तो हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं b का मान, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर दोस्तों, रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, तो समीकरण b में का, हाँ, तो 3a प्लस 2b बराबर 12 होगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ मिटाते हैं इसको, सिर्फ माना की वाला रखते हैं, बाद बाकी तो सब यहाँ है ही, इसका ज़रूरत नहीं है, इसे मिटा देते हैं। चलिए, तो 3a प्लस 2b बराबर कितना है, 12 है दोस्तों। b के जगह पर 3 रखना, 3a प्लस 2 गुने b के जगह पर 3 है दोस्तों, 3 बराबर 12, तो 3a प्लस 6 बराबर 12, तो 3a बराबर ये 12, अब इधर आएगा दोस्तों, बराबर के इधर प्लस है तो इधर माइनस, तो 3a बराबर 6 हो जाएगा दोस्तों, a बराबर 6/3, कट गया 2, तो a बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2। अब हम लोग क्या मान के रखे थे, 1/x, तो 1/x, a का वैल्यू कितना है, 2 था ना, इसी ना माने थे 1/x, एक के जगह पर क्या लिखेंगे, माने वाला रखे थे ना, तो एक के जगह पर 2 है, तो 1/x a बराबर 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, एक से करेंगे 1, तो x बराबर दोस्तों 1/2। फिर देखो दोस्तों यहाँ 1/y बराबर b, 1/y ही रहेगा दोस्तों, y का वैल्यू निकालना है ना, b के जगह पर कितना आया है, b के जगह पर 3, तो 3 लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो 3y बराबर हो जाएगा 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 लिख दीजिए यहाँ। अतः x बराबर क्या आ गया, 1/2, और y बराबर क्या हो गया दोस्तों, 1/3। यही आपका आंसर हो गया। कितना अच्छा हम लोग बनाए, देखिए कि 1/x यहाँ भी, 1/x यहाँ भी, 1/y यहाँ भी, 1/y यहाँ, फाइंड कर लिए दोस्तों। क्या कर लिए हैं हम लोग, मान लिए हैं कि माना कि 1/x बराबर a और तथा 1/y बराबर b है। इस तरीक़ा से हम लोग मानकर इसका कि इसका रैखिक समीकरण निकाल लिए, और फिर जो माने थे उसका जगह पर पुट कर दिए दोस्तों, ये बन गया। टोटली आसान, कितना इजी तरीक़े से बनाए। इस तरीक़ा से और बनाते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन को हम आसान ही वैसा सरल भाषा में एकदम बताएंगे दोस्तों, आप लोग को लगेगा कि हाँ सीखे हैं। चलिए दोस्तों, इसको मिटाते हैं। इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा।
देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कहता है रूट में है। रूट से डरना नहीं है दोस्तों, रूट से डरना नहीं है। जब हम यहाँ हैं तो आप लोग रूट से क्यों डरेंगे? 3 फिर क्या है दोस्तों, 3/√y है बराबर 2 है, और दूसरा है 4/√x, ठीक है, माइनस 9/√y बराबर -1 है दोस्तों। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान भाषा में देखिए दिखा रहे हैं दोस्तों। पहले दिखाएंगे कि इसमें हम मानते कैसे हैं, क्या कैसे हम भगवान नहीं ना है दोस्तों कि मानना है, यहीं से मानते हैं हम भी, वहीं से अभी देखिए 1/√x है दोस्तों, 1/√y है, 1/√x है दोस्तों, 1/√y है, दोनों में तो सेम ही है दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ से हम 1/√x के मान लेंगे a और 1/√y के मान लेंगे b। ऊपर वाला के नहीं मानेंगे, 1/√x 1/√y को मानेंगे दोस्तों, 1/√x और 1/√y को मानेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ कि माना कि 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b, क्योंकि यहाँ है तो यहाँ इसको लिख दीजिए दोस्तों, 2 है ना, और इसको 1/√x मानेंगे, कर लेंगे। तो 2 गुणे 1/√x, 2 से 1 करेंगे 1 और √x है, ठीक है दोस्तों। 3 को भी ऐसे ही करेंगे, 1/√y बराबर 2, इतना तो कर ही सकते हैं ना, इसलिए इतना हम नहीं लिखते थे डायरेक्ट दोस्तों, भी लिख सकते थे, लेकिन जब हम डायरेक्ट लिख देंगे तो हमारे सभी सारे स्टूडेंट जो हैं सभी को थोड़े ना समझ में आ जाएंगे, बोलेंगे 1/√x के वैल्यू ये लिखे सर और 2a लिख देते हैं, 3a लिख देते हैं, पता नहीं कहाँ से लिख देते हैं। तो अब तो पता चल गया कि 1/√x इस तरीक़ा से हम इसको लिख सकते हैं, 2 × 1 2 और √x और √x, 3 × 1 3 √x √y तो √y, तो अब 2 हो गया दोस्तों। अब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a। अब इसके बराबर 3 है दोस्तों, 1/√y की जगह पर b लिख सकते हैं, ऐसे क्या करते हैं 2 हो गया, समीकरण फर्स्ट मिलना गया। अब दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ से 4/√x लिखेंगे दोस्तों, इसको माइनस से माइनस लिखेंगे, 9 × 1/√y लिखेंगे दोस्तों बराबर -1 है। तो 4 लिखेंगे दोस्तों, √x की जगह पर क्या करना, a लिखना है, 9 गुने दोस्तों b लिखना, 1/√y की जगह पर -1, तो यहाँ जगह 4a - 9b बराबर -1, समीकरण सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। इतना इजी मेथड से बता रहे हैं, यही मेथड आप लोग को पूरा किया जाएगा। थोड़ा सही नहीं आया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ नहीं है दिखा है। 4a - 9b बराबर दोस्तों -1 है, इस समीकरण सेकेंड है। आप दोस्तों यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से हम बताएंगे दोस्तों। तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, 2a + 3b बराबर 2, समीकरण फर्स्ट, और समीकरण फर्स्ट सेकंड का 4a + 9b बराबर -1, समीकरण सेकंड। अब किसी में भी गुना करेंगे, ए वाले भी ले सकते हैं, बी वाले भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखे हैं, ए वाला को ही लिए हैं। तो देखिए 4 दूना के 8 a + 4 तिहाई 12 b, 4 दूना के 8, फिर यहाँ से करेंगे दोस्तों, तो 4 दूना के 8 है, 9 दूना के 18 b बराबर -2। यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस है तो प्लस, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या किए हैं, घटाने पर, कट गया दोस्तों, प्लस और प्लस था जुड़ेगा तो 8 2 10, 1 2 1 3, 30 b हो गया दोस्तों, ये हो गया 10, b बराबर क्या हो गया दोस्तों 10/30, 10 से 10 कटेगा 0, 1/3, 1 क्या हो गया 3 हो गए। आइए दोस्तों यहाँ इसको बना देते हैं, अब रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकेंड में भी रख सकते हैं। आइए तो समीकरण सेकेंड में b का
मान रखने पर, b का मान रखने पर, b का मान रख दीजिए। यहाँ क्या है दोस्तों, 4a माइनस 9b बराबर -1 है, तो 4a रखेंगे 9, b की जगह पर क्या है 1/3 बराबर -1। 3 3 के 9 कटेगा दोस्तों, कटेगा, तो 4a माइनस 3 बराबर -1, तो 4a -1 -3 तो इधर आके दोस्तों क्या हो जाएगा +3, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा 2, तो a बराबर हो जाएगा 2/4 1/2, तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2, a बराबर क्या हो गया 1/2 हो गया दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, देख लीजिए हम लोग क्या माने थे, देखिए 1/√x बराबर क्या माने थे a, तो a का वैल्यू कितना है 1/√x बराबर 1/2 आया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो √x यहाँ से 1 में √x, अब इधर 1 से 2 में करेंगे तो 2। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ रूट को हटाना है तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग करने पर, वर्ग माने स्क्वायर करने पर, तो इसमें भी √x को भी क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए और 2 का भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये √x का स्क्वायर होता है दोस्तों x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यही करना था दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसको हाँ दोस्तों क्या था 1/√y है दोस्तों, 1/√y बराबर b है, 1/√y बराबर क्या है दोस्तों b है, तो 1/√y ही लिखेंगे और b के जगह पर क्या है, b के जगह पर दोस्तों क्या माने थे, कितना आंसर आया था a का है अच्छा दोस्तों, उधर ही b का वैल्यू निकाले थे ना और कट भी गया। अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं b का, वन बटा 3 था शायद दोस्तों, 3 था, ठीक है। तो यहाँ b का वैल्यू कितना था 1/3 था, तो √y से 1 में करेंगे दोस्तों तो √y आएगा और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ दोनों तरफ क्या करना है दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √y को भी वर्ग कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए और 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए, तो √y का स्क्वायर y और 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, तो लिख दीजिए था x बराबर कितना है 4 और y बराबर 9, यही आंसर लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा में है दोस्तों कि 4/x है, 4/x है प्लस 3y है, 3y बराबर 14 है। अब इधर क्या है दोस्तों 3/x माइनस 4y बराबर 23 है दोस्तों। इसमें कहिएगा कि सारी तो गजब दे दिया, हाँ गजब तो दिया है। देखिए एक को खाली सिर्फ मानने पड़ेगा, बाद बाकी एक तो सही है, जो सही है उसको काला सजा दीजिएगा, जो सही है आदमी उसे भी सजा, तो उसे छोड़ देंगे। तो 1/x खाली है 1/x, बाद बाकी y अपने जगह पर सही है तो उसे सजा नहीं देना है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि 1/x बराबर a, बाद x और y को छोड़ देना है, y को छोड़ देना है, y अच्छा आदमी है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 1/x बराबर a, बस a तो अपने जगह पर सही है ना, ये भी अपने जगह पर सही है, यही ना बट्टा में आ गया है, ये थोड़ा सा बदमाश है। तो अब y सही है, तो y सही है तो y को कुछ नहीं करेंगे, जो बदमाश है उसे सही करना है। तो लिखेंगे हाँ 4 × 1/x इसे लिखेंगे,
प्लस 3y तो अपना जगह पर सही है, बराबर 14 ठीक है। अब 4 है, 1/x की जगह क्या करना है a, प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 14। तो 4a प्लस 3y बराबर 14। इस समीकरण क्या हो गया दोस्तों फर्स्ट। समीकरण सेकंड के देखेंगे, 3 है x है माइनस 4y प्लस 23। तो 3 गुने 1/x हो जाएगा माइनस 4y बराबर क्या हो जाएगा 23। 3 गुने दोस्तों हो गया 1/x की जगह पर क्या लिखना था a लिखना था, माइनस 4y बराबर 23 हो गया। चलिए दोस्तों तो यहाँ लिख देंगे इसको 3a माइनस 4y बराबर 23 समीकरण सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से लिखेंगे। तो विलोपन विधि है, सबसे इजी विधि ये भी लगता है। समीकरण फर्स्ट कितना है 4a प्लस 3y बराबर 14, 3a माइनस 4y बराबर 23। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड कौन इजी है, 3 से इसमें गुना कर देते हैं, इसमें 4 से कर देते हैं, इसमें 3 से इसमें 4 से, ये वाला लिए हैं दोस्तों। तो 4 3 12 ये हो जाएगा, 3 3 9y हो जाएगा बराबर 14 3 42। ये 4 3 12 है हो जाएगा दोस्तों, 4 चौके 16y हो जाएंगे बराबर 4 3 12, 4 दूना 8 1 9 92। अब यहाँ क्या करना होगा दोस्तों, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस से प्लस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर कट गई दोस्तों प्लस माइनस, ये प्लस और प्लस है दोस्तों जुटेगा 16 9, 16 4 20 25 y हो जाएगा। अभी घटाइए, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया 5 50 माइनस। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस है ना, बड़ा वाला माइनस हो गया ठीक है। तो होगा 50/25, तो 25 दूना 50, तो y बराबर क्या हो गया दोस्तों -2। तो y का वैल्यू तो आ ही गया, y का वैल्यू तो कुछ करना नहीं था, a का वैल्यू में कुछ करेंगे हम लोग। अब -2 दोस्तों रख दीजिए, समीकरण कहाँ रखना है, फर्स्ट सेकेंड कहीं भी रख सकते हैं ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट सेकेंड, समीकरण फर्स्ट क्या था यहाँ था, तो रखिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या 4a प्लस 3y बराबर 14, 4a प्लस 3y बराबर 14। तो 4a की जगह ये रहेगा 3, y की जगह पर क्या है -2 रखना है दोस्तों, तो -2 रख देंगे बराबर 14। तो 4a प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 3 दूना के 6 होगा बराबर 14। तो 4a बराबर क्या होगा दोस्तों 14, और प्लस आएगा इधर हो जाएगा +6, माइनस है तो बराबर को उधर जाएगा +6। तो 4a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 6 20, तो ये बराबर हो जाएगा 20/4, 4 5 20, तो ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 5। अब इसको तो करना होगा ना दोस्तों, एक तो वैल्यू निकालना है हमें किसका x का। तो हम क्या माने थे 1/x, तो माने थे हम लोग 1/x बराबर a, तो यहाँ 1/x ही रखेंगे, a के जगह पर 5 करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बराबर यहाँ 1 आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/5, यही आंसर होगा 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए 5x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर 1/5 ठीक है दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों 3 क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से सोल्व कर लिए हैं। आप देखते हैं दोस्तों 4, आप लोग को सोचना है दोस्तों कि आखिर बराबर है क्या दोनों समीकरण में, उसी को हम मानते हैं, घर से हम नहीं मानते हैं, हम यहीं से मानते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और मान लेते हैं। उसी तरीक़ा से आप लोग को भी सोचना पड़ेगा और क्वेश्चन को एकदम रैखिक समीकरण में बदलने के लिए सीखना पड़ेगा। सीख जाइएगा दोस्तों, बस डेली क्लास मेरा कीजिए, एकदम सीखिएगा। 5 देखिए दोस्तों 5 है, x - 1 है, फिर क्या है y है दोस्तों 1 है दोस्तों, यहाँ क्या है 1 है, और फिर है y -
2 है। देखिए कैसे इसको सिखाएंगे। लगेगा कि सर इसमें तो और पहाड़ दे दिए आप, कुछ पहाड़ नहीं है दोस्तों, सब हो जाएगा इजी, सब इजी है। y माइनस यहाँ 2 होगा दोस्तों, बराबर क्या है दिया हुआ है, 1 मिनट देखिए, हाँ 5/x माइनस 1 है, 1/y माइनस 2 है, बराबर दोस्तों 2 है। अब एक और समीकरण दिया हुआ है 6 है, x माइनस 1 ही है, फिर क्या माइनस है 3 है, और यहाँ भी y माइनस 2 ही है, बराबर क्या दिया हुआ है 1। चलिए दोस्तों इसे मिटा देते हैं, इसे उतार लिए होंगे। समय लगता है दोस्तों, लेकिन हाँ सवाल भी सोल्व कराते हैं एकदम मन से, ऐसा नहीं कि आ गए सिर्फ टाइम पूरा किए। ठीक है दोस्तों, ये y है। तो देखिए दोस्तों इसमें 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1, 1/y माइनस 2, 1/y माइनस 2 है ना। तो यहाँ से ही x माइनस 1, y माइनस 2 को क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे, क्योंकि जो बराबर सेम आते हैं, जो सेम आते हैं उसी को मानते हैं। तो 1/x यहाँ नहीं मानेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/x करें फिर -1 को कहाँ भेजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 दोनों में बराबर, देखिए दोनों बराबर ये है, दोनों के बराबर कर लेंगे, इसमें भी बराबर बराबर है, बराबर करेंगे। तो यहाँ ऐसे करेंगे, माना कि 1/x माइनस 1 बराबर ये मानेंगे इस बार, तथा 1/y माइनस 2 बराबर b मानेंगे। क्या करेंगे, पूरे को मान लेंगे। अब देखिए हल कीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 5 1/x माइनस 1 लिखेंगे ना दोस्तों। 5 से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखेंगे ये तो 1 है, ये है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, वैसे छोड़ दीजिए 2। अब 5 हो गया दोस्तों, 1/x माइनस 1 की जगह पर क्या लिखना है a, तो यहाँ लिख दीजिए a प्लस 1/y माइनस b की जगह पर तो डायरेक्ट b लिख देंगे दोस्तों, इसमें कुछ करना ही करना है 2। तो ये 5a प्लस b बराबर 2 हो गया, यही ना समीकरण फर्स्ट निकलेगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, अभी 6x माइनस 1 है माइनस 3y माइनस 2 है बराबर 1, तो 6 इंटू 1x माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों बराबर 1। ऐसे लिखते हैं, लिख लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से, तो 6 1/x माइनस 1 की जगह पर क्या लिखना है दोस्तों a, तो a लिखेंगे, माइनस 3 इतना की जगह पर क्या लिखना है दोस्तों b, तो यहाँ b लिखेंगे, बराबर क्या है 1, तो 6a माइनस 3b बराबर 1। समीकरण सेकेंड, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से हो गया दोस्तों। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट क्या है 5a प्लस b बराबर 2, और समीकरण 6a माइनस 3b प्लस 1 बराबर समीकरण सेकेंड है। अब क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से 3 से भी कर सकते हैं, यहाँ 1 से भी कर सकते हैं, तो कर लीजिए ना, यहाँ करेंगे 3 से, यहाँ करेंगे 1 से, हो जाएगा दोस्तों। चलिए दिख रहा है यहाँ तक, देखिए तो 5 3 जा दोस्तों 15, a है a लिखेंगे, 3b 6 हो जाएगा दोस्तों। अब 6 गुने a, तो 6a 3 से तो माइनस 3b हो जाएगा दोस्तों बराबर 1। यहाँ तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, काट देना है, सिर्फ ये प्लस माइनस है, ये है कट गया, तो 15 और 6 21 a होगा दोस्तों, और 6 और 1 7 होगा, a बराबर क्या होगा दोस्तों 7/21, 7 3 3, तो 1 बराबर 1/3। ये थोड़ा सा और बढ़ा जाएगा, थोड़ा सा माने हैं ना डिफिकल्ट, इसके लिए। अब a हो गया दोस्तों, अब कहीं भी रख दीजिए मान, समीकरण सेकेंड में a का मान रखने पर समीकरण सेकेंड में a का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड है 6a माइनस 3b बराबर 1, तो 6 गुने 1/3 माइनस 3b बराबर 1, 3 दूना के 6, तो यहाँ जाएगा 2 माइनस 3b बराबर 1, तो माइनस 3b बराबर हो जाएगा दोस्तों 1, अभी 2 आएगा इधर तो -2 हो जाएगा,
-3b बराबर दोस्तों -1, माइनस से माइनस कट जाता है, b बराबर 1/3। तो दोस्तों हो गया। अब हमने क्या क्या माना था, इसको मिटाते हैं और a और b का वैल्यू निकलिएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू रखेंगे, सिर्फ a और b का वैल्यू रखना है। इसलिए दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। हो गया दोस्तों। तो लिखिए, देखिए 1/x माइनस a बराबर a है। अब a का वैल्यू कितना लाए, 1/3, तो रख दीजिए x माइनस a की जगह पर 1/3, तो 1/3। देखिए x -1 ना लिखा है जी, x -1 नहीं है, तभी तो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। 1 बराबर a की जगह पर क्या होगा, 1/3 होगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तो इससे करेंगे तो x -1 से करेंगे तो x -1 ही आएगा बराबर 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 प्लस ये आ जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए दूसरा में क्या माने थे, 1/y-2 बराबर माने थे b, तो 1/y-2 b की जगह पर क्या है 1/3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से करेंगे तो y-2 ही आ जाएगा दोस्तों, वही सेम ही आ जाता है, और 3, तो y बराबर दोस्तों 3 + 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। देखिए दोस्तों, ये मेथड अगर कोई बताया होगा तो हमें आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इस तरीक़ा से बहुत सारे डिजिटल बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, फॉल्स भी पढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गलत भी पढ़ाते हैं, लेकिन समझाने का तरीका ये नहीं होगा। हम एक देख सकते हैं कहीं, ज़रूर आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग 4 को देख लिए और कितना इजी तरीका से समझा रहे हैं कि कहाँ से हम लोग मानते हैं। यह टीचर कभी कोई बच्चे को नहीं बता पाते हैं कि हम कहाँ से माने हैं, कैसे माने हैं। मानने के लिए ही बच्चे को सिखाना है। रैखिक समीकरण से तो बच्चा बहुत समीकरण हल कर लिया है, अगर बच्चा मानने के लिए सीख जाएगा तो रैखिक समीकरण से तो हल कर ही लेगा। इसलिए अब हम दोस्तों 5 क्वेश्चन की ओर आते हैं। 4 समाप्त हो गए हैं, इसी तरीक़ा से 5 भी समाप्त होंगे और 6 भी होंगे। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सेवन एक्स माइनस 2y है दोस्तों, बराबर x/y बराबर क्या लिखा हुआ 5। इसका एक और है दोस्तों, देखिए 8x + 7y/xy है दोस्तों, बराबर लिखा हुआ है 15 है। क्वेश्चन आंसर मिटाते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि यहाँ कैसे क्या करना है दोस्तों। अब आप लोगों को लगेगा कि सर यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी x, यहाँ भी y, बात यहाँ वाला क्या करेंगे x y को, या इसको पहले हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद ये ख़त्म होंगे। तब इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, x y को साथ, x y के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको गुना कर दीजिए, इसको पहले गुना कर दीजिए, या फिर अलग अलग इसमें क्या कर लीजिए, भाग दे लीजिए। अलग अलग इसमें भाग भी दे सकते हैं, या नहीं तो इसको गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ये दिख ही रहा है, इसे यहाँ कर लीजिए, और तब फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, x y से भाग दे देंगे। चलिए तो हम गुना करके बनाए दोस्तों कि इसको x y से भाग देकर बनाएं। जैसे आप लोग बोलिएगा वैसे ही करेंगे। चलिए हम चाहते हैं कि गुना कर लीजिए पहले इसको, और उसके बाद दोनों तरफ x y से भाग दे देंगे। देखिए तो इसको पहले इसको साइज कर लीजिए, ऐसा कर लेंगे, 7x - 2y बराबर हो जाएगा, ये 5 × x y हो जाएगा। कहिएगा कि बहुत अच्छा सर, हाँ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x y से भाग दे दीजिए। क्या करेंगे, दोनों तरफ, दोनों, अब बटा वाला कम से कम ये टेंशन तो खत्म किए ना जी, फिर बटा आ जाएगा। दोनों तरफ x y से भाग देने पर, भाग देने पर भाग दीजिए। तो देखिए 7x है, तो इसमें भी 7x है, x y से भाग देना है, भाग दे दीजिए। फिर ये 2y है, इसमें भी x y से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। फिर यहाँ 5x है, इसमें भी x y से भाग दे देंगे। ये तो कट गया, यहाँ भी x से कटेगा तो बचेगा 7/y, यहाँ भी कटेगा y, तो यहाँ बचेगा 2/x बराबर 5। यहाँ तो आ गया ना। अब इसको अब मानेंगे, मानना होगा।
पहले इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं, हल करते हैं। इसे ही करेंगे 8x + 7y = 15xy हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों तरफ xy से भाग देने पर तो दे दीजिए 8x है, xy से भाग देना है, 7y है, xy से भाग देना है, और यहाँ क्या है 15xy है, xy से भाग देंगे तो 1 से 1 कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 8y, यहाँ हो जाएगा y से y कटेगा 7/x बराबर कटेगा 15। आ ना गया जी, नहीं आया 1/y 1/y 1/x 1/x, तो यही ना हम मानते थे, मान लीजिए। चलिए यहाँ मानते हैं, फिर इसे मिटा देते हैं। मान लेते हैं 1/y बराबर, जिसका वैल्यू मानेंगे ध्यान लिख लीजिए, माना 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर b। यहाँ से ही तो माने 1/y, ठीक है। तो 1/ जब y मान ही लिए हैं तो 7y है, तो इसको 1/y लिखेंगे, माइनस 2 × 1/x लिखेंगे बराबर 5। तो 7/1/y की जगह पर a लिख देंगे -2, 1/x की जगह b लिखेंगे बराबर 5। समीकरण फर्स्ट हो गया। थोड़ा सा देखिए समझना था, बहुत सारे टीचर और कई तरीके से बनाए होंगे, सही होगा, लेकिन ये तरीका बच्चों को ईजी होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा रुपया है, दोनों तरफ x y से भाग दे दें, तो ये बच्चा को ज़्यादा समझ आएगा। इसलिए हम अपना तरीका लाते रहते हैं, अपना तरीका लाना बहुत ज़रूरी है बच्चों, नहीं लाएंगे तो कैसे आप लोग सीखिएगा। चलिए अब इसको देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है 8/y + 7/x बराबर 15 है, तो 8/y है दोस्तों, क्या है y है, तो 8 1/y इसको लिखेंगे, और इसको 7 है 1/x लिखेंगे बराबर 15। 8 है 1/y की जगह पर क्या लिखना था, इस बार a लिखना था, + 7 1/x की जगह पर b लिखना है बराबर 15। समीकरण क्या हो गया, सेकेंड। अब यहाँ कर दीजिए दोस्तों, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से हो गया। तो समीकरण फर्स्ट कितना था, 7a - 2b बराबर 5, 8a + 7b बराबर 15। गुना कीजिए, कौन इजी लग रहा है, ए वाला इजी लग रहा है ना, इस बार ए वाला इजी है, बी वाला इजी है। 7 एगो है, एगो 2 है, और एगो इसमें 8 था, ये सबसे अच्छा है। चलिए दोस्तों इसे हम मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन को क्या करना, मिटा दें, बाद बाकी सभी डाटा तो यहाँ है ही, अब क्वेश्चन का काम ही नहीं है। चलिए दोस्तों, तो हो जाएगा बहुत जल्द, संडे तक यही कल ही तक इस बोर्ड पर पढ़ाएंगे दोस्तों, परसों दूसरा बोर्ड आ जाएंगे। ये छोटा बोर्ड बहुत पड़ जा रहा है, परसों दूसरा बोर्ड आएंगे और देखिएगा बहुत बड़ा बोर्ड आएंगे। देखिए दोस्तों, अब इससे क्या करना है, 7 से 7 में, तो 7 7 49a होगा, फिर 7 दूना के 14b होगा दोस्तों, और 7 × 5 = 35, फिर यहाँ दोस्तों 8 दूना के 16a होगा, फिर देखिए दोस्तों क्या है 7 दूना के 14b होगा बराबर 15 दूना के 30। ये प्लस है दोस्तों, प्लस, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, नहीं करना है तो काट दीजिए इसको, -14b + 14b, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15, 4 1 5 1 6 65 ए आ गया, और ये भी क्या है 30 30 60 1 65, तो ए बराबर क्या हो गया दोस्तों, जब दोनों बराबर है तो काट दीजिए, ए बराबर 1 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, किसी में भी एक का मान रख लीजिए जो आपको इजी लगता हो। समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर 7 × 1 करेंगे दोस्तों, पर -2 × b बराबर 1, तो 7 - 2b दोस्तों बराबर 1, तो -2b को यहाँ रखेंगे 1 है, प्लस है तो इधर आएगा -7, तो -2b बराबर दोस्तों -6, माइनस कट गया, 2 से 2 दूना 3, तो b बराबर दोस्तों 3। अब हम लोग जो माने थे ना उसको खेलना होगा, माने हैं वहाँ रखा हुआ है। चलिए इसको मिटाते हैं, देखिए माने हैं
वो हमारे पास है डाटा, क्या है 1/y, 1/y ही ना माने थे जी, बराबर क्या माने थे a, तो 1/y, एक के जगह पर कितना वैल्यू आया है 1, तो 1/y, एक के जगह पर 1 आया है तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। फिर देखिए 1/x, x माने थे b माने थे ना, 1/x को इस पर b माने थे, तो 1/x तो इसी रहेगा, b की जगह पर कितना लाए थे तो 3, तो गुना होगा तो 3x हो जाएगा बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1/3, तो लिख दीजिए था x बराबर 1/3 है और y बराबर 1/1। इस तरीक़ा से हम आंसर देंगे दोस्तों। थ्री 3.6 के 5 के दोस्तों 1 दे रहा है ना आंसर, कहीं गलती तो नहीं हुआ है? आंसर भी गलती कभी कभी दे देते हैं दोस्तों, बुक में भी गलती दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि बुक हमारा जो देगा आंसर सही देगा। देखिए 7a - 2b बराबर 5 है, तो 7a एक जगह पर 1 लाए थे 1 है, -2 b के जगह पर क्या लिखना है b लिखे हैं बराबर, अच्छा दोस्तों वहाँ 5 है, यहाँ गलती नहीं, सही है आंसर 5 नहीं दोस्तों, कभी कभी देखते हैं कि आंसर भी गलत आ जाता है 5, तो यहाँ 5 होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ से सही कर देंगे तो 5 होगा, और ये इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, तो ये जाएगा -2 और -2 और 2 कटेगा, तो ये जाएगा b बराबर 1, तो b बराबर क्या है 1 ही है, तो b बराबर 1 लिखेंगे, तो 1 यहाँ भी हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 करेंगे। चलिए दोस्तों कैसे तो मिला लिए, क्वेश्चन वहाँ 5 था यहाँ 1 लिख दिए थे, मिस्टेक होता है दोस्तों। चलिए बनाने का तरीका यही है। 4 हो गया दोस्तों, 5 भी हो गया। अब 6 हम बनाएंगे। 6 तो बहुत समझदार नहीं दोस्तों, समझदार नहीं लिखा, ये भी थोड़ा सा दे दिया है, लगा कि एकदम ईजी है लेकिन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, इससे मिटाते हैं दोस्तों। मानने के लिए सीखे दोस्तों, कैसे माना जाता 2 लाइन, बाद बाकी समीकरण तो आप लोग सीख ही चुके हैं, सिर्फ फाइंड करने के लिए सीखिए बस, बाद बाकी तो हम हैं ही आप लोग के साथ। कभी भी कमेंट कर सकते हैं। 6x + 3y, 6x + 3y बराबर 6xy होता है, 6xy। जो भी बच्चे फेसबुक पर देखते होंगे, फुल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर होते हैं, फुल वीडियो यूट्यूब चैनल पर होते हैं, फेसबुक पर नहीं होते हैं, फेसबुक पर अपलोड नहीं हो पाते हैं। 2x + 4y, इसलिए फुल वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक चैनल पर ही आए। आइए दोस्तों, एक और क्या है 2x वाले यूट्यूब चैनल पर ही आए। यहाँ क्या है दोस्तों, इसी को यहीं लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। 2x + 4y बराबर लिखा हुआ है 5xy। दोस्तों पहले इस 6y है, ऐसा समीकरण लाकर हम दिखाए थे ना कि क्या कहिए थे, दोनों तरफ xy से भाग दिए थे, तो इसमें भी कर दीजिए, दोनों तरफ xy से भाग देने पर ऐसा समीकरण लाए थे बीच में, और ला के क्या कहते हैं xy से भाग दे दी थी। देखिए 6x है तो इसमें भी xy से भाग दीजिए, 3y है इसमें भी क्या कीजिए xy से भाग दीजिए, अभी 6xy है ही तो इसमें भी xy से भाग दीजिए। कहिए कैसे जानेंगे सर, इसको हटाने के लिए किए हैं, तो इसमें जो इतना एक्स्ट्रा है उसे भाग दे देंगे, इसमें जो भी एक्स्ट्रा है उसे भाग देंगे। तो ये देखिए दोस्तों x कट गया तो ये 6/y आ गया, यहाँ 3 y से y कट गया x आ गया, अभी 6y एक कट गया तो 6 आ गया। अभी समीकरण फर्स्ट नहीं हुआ है, इसको हल करेंगे। चलिए दोस्तों इसको भी हल कर लीजिए पहले, इसको 2x + 4y बराबर 5xy हो गया। तो 2x + 4y है ना दोस्तों, दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ xy से भाग देने पर। चाहते तो दोस्तों इसको हम शॉर्ट में नहीं लिख देते हैं, भाग देने पर, लेकिन शॉर्ट में क्यों नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख देंगे तो सभी को समझ नहीं आएंगे। तो देखिए 2x है दोस्तों, xy से भाग देना है, xy से भाग देंगे। 4y है दोस्तों, 4y xy से भाग देंगे, प्लस है प्लस बराबर 5xy।
बोलेगा कि सर आप तो जानते थे इसलिए ना फाइंड मान लेते हैं कि भाग देना है। नहीं बाबू, ये आप भी जानिएगा कि एक्स्ट्रा है, इसको आखिर हटाएंगे कैसे। यहाँ एक्स वाई से भाग देंगे तभी ना ये हटेंगे। तो जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको हटाना है। एक्स वाई उधर कभी देखे हैं रैखिक समीकरण में, बराबर को उधर एक्स वाई और दोनों साथ में रहेगा तो फिर हल होगा, तो उसको हटाना होगा ना, तो उसी से भागना देंगे। तो दोस्तों ये कट गया 2/y प्लस y से y कट गया तो 4/x बराबर एक्स वाई से कट गया 5। ऐसा दिखा तब मान लेंगे, यहाँ मानेंगे फ्रेश में, क्योंकि इसको मिटाना होगा, क्योंकि उधर चला जाएगा सारे के सारे डाटे मेरे पास, तो इधर मिटा के बना लेंगे। तो यहाँ मान लेंगे दोस्तों, क्या मानेंगे 1/y 1/x 1/y 1/x। ऐसा तो बना ही है फर्स्ट क्वेश्चन से। माना कि 1/y बराबर a तथा 1/x बराबर b। ये सब तो आप लोग जानते ही आए हैं कि ऐसा जब आ गया कोई दिक्कत नहीं है, मान ही लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, रखिए इस 6y तो 1/y इसको लिखेंगे प्लस 3 है, इसको भी 1/x लिखेंगे, बराबर में 6 है। हो गया। तो 6 1/y की जगह पर a तो a लिख देंगे, और 3 1/x की जगह पर b तो b लिख देंगे, बराबर 6। इसको चाहिएगा तो कॉमा करके 3 और काट के 2 कर देंगे, लेकिन छोड़ दीजिए इसको, क्या करना है अभी मत कीजिए। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समीकरण सेकेंड था, तो इसको 2/y है प्लस 4/x है बराबर 5 है। तो 2 × 1/y इसको कर देंगे दोस्तों, 4 × 1/x कर देंगे बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 1/y की जगह पर क्या मान है a, तो a कर देंगे, और 4 1/x की जगह पर क्या लिखें b, तो 4b भी लिख देंगे बराबर 5। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हो गए। अब सारा डाटा वहाँ चला गया, अब यहाँ कुछ नहीं है, इसीलिए हम उधर फ्रेश में ले जाते हैं ऐसा क्वेश्चन को। अब लगता होगा कि सर इतना हार्ड है। हार्ड नहीं है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी पूछ देते हैं। कब पूछ देंगे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसको सीखना है, लेकिन पूछते हैं एग्जाम में। चलिए दोस्तों, अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से हल करने पर समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, 6a है प्लस 3b बराबर 6, और फिर क्या है 2a प्लस 4b बराबर 5। दोनों बराबर का ही दिख जाता है दोस्तों, तो इसमें कोई हल नहीं करना, डायरेक्ट काट देते हैं, लेकिन नहीं दिखा। चलिए 2 और यहाँ पे 2 से कर देते हैं, इसमें 6 से कर देते हैं। तो 6 दूना के दोस्तों 12a प्लस 3 दूना के 6b बराबर 6 दूना के 12। 6 दूना के 12 है दोस्तों, प्लस 6 चौके 24b प्लस 6 5 30। यहाँ क्या किया है, प्लस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर कट गया। तो ये माइनस और 24 है प्लस 6 है, तो -18 भी होगा, और -30 -12 है, तो इसमें भी तो क्या होगा -18 होगा। काट दीजिए, ए 18 से 18 कट गया, तो b बराबर 1 हो गया। अब यहाँ रख दीजिए दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कहाँ है, यही ना है, 6a प्लस 3b बराबर 6। तो 6 b का मान रखना a प्लस 3 गुने b की जगह पर 1 बराबर 6, तो 6a प्लस 3 बराबर 6, तो 6a बराबर 6 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 है तो 6a बराबर हो जाएगा दोस्तों 3, तो a बराबर 3/6, 3 दूना के 6, तो 1 बराबर 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2। अब हम लोग मान के भी तो रखे थे ना, अब यहाँ कीजिए, रखिए, देखिए। चलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ 1/y माने थे, 1/y बराबर a माने थे, तो 1/y लिखेंगे। अब a की जगह पर कितना 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर 2 हो जाएगा। फिर 1 यहाँ भी माने थे, 1/x बराबर क्या माने थे b, 1/x, b की जगह पर क्या है 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1, तो 1 और 2 आंसर आ जाएंगे इसके। अतः x बराबर x और 2 दोस्तों, और इसका 2 क्वेश्चन है बस,
2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। 1 घंटा में समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा में समाप्त हो जाएंगे। इतना तो चलेंगे ना दोस्तों, एक चैप्टर समाप्त करना है। हम आप लोग के लिए लॉन्ग चाहे तो चाहे, लेकिन समाप्त कर ही कर छोड़ते हैं। अब कितना इजी मेथड से बताएं दोस्तों, शायद इतना मेथड अच्छा इजी नहीं कोई बता पाए होंगे, हमें ऐसा विश्वास है। एक बार हमारे चैनल पर आ जाएं और देखिए कि आप लोगों को भागने का मन नहीं करेगा हमारे चैनल से। लाइन बाय लाइन इतना लिखना है दोस्तों, समझ जाइए। हम बच्चे को भावनाओं को समझते हैं, बच्चे सोचते क्या है, बच्चे चाहते हैं क्या है, बच्चे की कमी क्या है, इस तरीक़े से ऑफलाइन की तरह हम बच्चों को बताने की प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों 7 और 8 है, तो इसमें भी देखिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। 10/x प्लस y है, फिर क्या 2/x माइनस y है, बराबर क्या दोस्तों 4। ठीक है, यहाँ देखिए 15/x प्लस y है, माइनस है 5x माइनस y है, बराबर -2। आप बोलिएगा सर अब तो दोनों में आ गया x प्लस वाई x माइनस वाई, अब क्या कीजिएगा? अभी भी है, देखिए आप लोग देखिए, केयर कीजिए, ध्यान दीजिए कि क्या आप मान सकते हैं। जो अच्छे बच्चे होंगे, जो टैलेंट बच्चे होंगे वो जरूर मानेंगे, और जो कमज़ोर बच्चे होंगे वो देखेंगे। भागना नहीं है, सब सीखते हैं दोस्तों, कोई सीख कर नहीं आता, कोई ज्ञानी है नहीं। हम भी ज्ञाता नहीं हैं, हम भी सीख कर ही आए हैं, आप लोग भी सीखिएगा। तो दोस्तों देखिए 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस 1, 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई, है ना, मिल तो गया। यहाँ क्वेश्चन ही बता देता है दोस्तों कि आपको मानना क्या है, क्वेश्चन ही बता देते हैं कि आपको मानना क्या है, आगे करना क्या है। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते तो गाड़ी बताता ना कि 2 नंबर में चलाना है कि 3 नंबर में, आपको इंडिकेट करते रहता है। खराब रोड है तो 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करते रहते हो आप लोग, तो उसी तरीके से क्वेश्चन भी इंडिकेट कर देता है क्या मैं क्या माना। तो देखिए 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई, तो यहाँ मान लेंगे ना, मान लीजिए, डरना क्या, माना कि 1/x प्लस वाई बराबर a मान लिए, तथा 1/x माइनस वाई बराबर b हो गया। अब यहाँ से कर लीजिए, अब 10 इसको लिख सकते हैं, इसको 10 लिख दीजिए दोस्तों, इसको फिर लिखेंगे 1/x प्लस वाई प्लस 2 गुने 1/x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए दोस्तों 10 हो गया, 1/x प्लस वाई की जगह पर क्या रखे थे a, तो यहाँ a लिख देंगे। 2 1/x माइनस वाई की जगह पर क्या लिखे थे b, तो यहाँ b लिख देंगे, बराबर 4। समीकरण फर्स्ट ना हो गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों समीकरण सेकेंड बनाइए, ये 15 है, 15 लिखेंगे 1/x प्लस वाई माइनस है माइनस 1/x माइनस वाई बराबर -2 है। 15 हो गया, 1/x प्लस वाई की जगह पर क्या लिखना था a, तो a लिख देंगे -5। 1/x माइनस वाई की जगह पर b, तो b लिख देंगे बराबर -2। समीकरण सेकेंड। अब हल कर देना है, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से हल कीजिए, लिख दीजिए यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, 10a प्लस 2b बराबर 4। यहाँ क्या 15a माइनस 5b बराबर -2। देखिए कोई मिल जाता है गुना करने के लिए, 5 से गुना कर लेते हैं, यहाँ 2 से, इजी मिला ना, इजी से ही गुना करते हैं हम लोग देखकर। अब इसको समाप्त कर दीजिए। आइए दोस्तों फ्रेश बनाते हैं, उधर सब सारा मेरा डाटा चल जाएगा ना। आइए 10 × 5 = 50a हो जाएगा बाबू, 50a। ठीक है, 5 दूना 10, तो 10b बराबर 5 चौके 20। ठीक है, फिर 15 दूना के 30a हो जाएगा, 5 दूना के 10b हो जाएंगे, और 2 दूना के -4। देखिए दोस्तों कुछ मिला, देखिए सेम टू सेम, काट दीजिए इसको, 350 80a हो जाएगा, अभी घटेगा तो ये जाएगा 16, a बराबर हो जाएगा 16/80, 16 एकम 16, 16 × 25 80, तो ये बराबर हो जाएगा 1/5 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी कौन इजी लग रहा है दोस्तों, देखिए तो
समीकरण फर्स्ट है जी कि समीकरण सेकेंड? समीकरण फर्स्ट इजी ना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर आप लोग समीकरण तो सब सीख गए होंगे दोस्तों, हमें लगता है कि आप लोग सीख गए हैं। 10a प्लस 2b बराबर 4, क्योंकि बहुत अच्छा से समझाते हैं पूरा चैप्टर। तो यहाँ 10a की जगह पर क्या लिखना है 1/5 प्लस 2b बराबर 4, 5 दूना के 10 दोस्तों, तो 2 प्लस 2b बराबर 4, तो 2b हो जाएगा 4 है, इधर आएगा -2, तो 2b बराबर दोस्तों 2 से 2 काट दीजिए, b बराबर 1। अब फाइंड किए थे वहाँ अब आ जाएंगे, ए का भी मिल गया, बी का भी मिल गया। अब फाइंड हम क्या किए, माने क्या थे वहाँ अब आएंगे हम लोग, जहाँ मान कर रखे थे। देखिए माना है ना, वहाँ रखेंगे सही, बाद बाकी जो माने हैं उसका काम है, वे और बी का वैल्यू का काम है, बाद बाकी सभी को मिटा दीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या माने थे, देखिए 1/x प्लस वाई, ये लगता है कि बड़ा जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप x प्लस वाई का भी वैल्यू निकालने हैं। देखिए 1 है x प्लस वाई है ना दोस्तों, बराबर a है, तो 1/x प्लस वाई, ए की जगह पर क्या आया है 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएंगे 5। यहाँ समीकरण क्या आ गया दोस्तों, थर्ड आ गया, क्योंकि 2 तक तो निकाल ही चुके थे। यहाँ देखिए 1/x माइनस वाई था दोस्तों, b के जगह पर 1, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1, इस समीकरण 4। अब फिर समीकरण थर्ड और फोर्थ से हल करेंगे दोस्तों। क्या करना है कीजिएगा, करना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, कट रहा है। देखिए यहाँ लिख के दिखाते हैं, अब यहीं से इसका वैल्यू के काम है, x और y का वैल्यू निकालना है। अब इसे मिटा दीजिए, चाहे यहाँ फ्रेश कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं, हो गया। तो अब देखिए समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से अब यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से। तो देखिए समीकरण थर्ड क्या था, x प्लस वाई बराबर 5 था और x माइनस वाई बराबर 1 था, यही है ना। देखिए कट तो गया, डायरेक्ट कट गया, तो ये हो गया 2x बराबर 6, तो ये बराबर 6/2, 2 से कट गया 3, तो x बराबर हो गया 3। अब समीकरण किसी में भी रख दीजिए, तो समीकरण फर्स्ट कहाँ से, समीकरण थर्ड में, x थर्ड या फोर में ना है, तो थर्ड या फोर में अब रखेंगे। समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में रखिए x प्लस वाई बराबर 5, तो x के जगह पर क्या रखना है 3, तो y बराबर 5, तो y बराबर होते हैं दोस्तों 5 माइनस 3, तो y बराबर हो जाएंगे 2। हो गया, x बराबर कितना है, x बराबर 3, y बराबर 2, 7 का। चलिए दोस्तों ठीक है, बन गए ना। इतना इजी तरीका से समझाएं, क्या की जगह डबल दे दिया ना, तो अब थर्ड व फोर में गया। आइए दोस्तों अब हम लास्ट इसका क्वेश्चन है, और बाद बाकी दूसरा में 3 ठो क्वेश्चन है, क्या कीजिएगा सीखिए। चलिए दोस्तों 8 हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 भी ऐसा ही क्वेश्चन है बाबू, इसलिए डरना नहीं है, बनाना है, ठीक है। डर के आगे जीत नहीं है, जीत के आगे डर है होना चाहिए। देखिए 8 का, देखिए 8 100 में 100 लाना है दोस्तों, तो थोड़ा मेहनत करना होगा। 1/, देखिए 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, 3x प्लस वाई। होम ट्यूशन आती थोड़े है, ऑफलाइन है, क्या कोई नहीं मिलेगा, ये सब तो अपलोड है, फिर दोबारा जाकर देख सकते हैं। 1/3x माइनस वाई है बराबर 3/, ये ऑनलाइन में तो यही तो फ़ायदा है दोस्तों, जितना बार चाहे उतना बार अपने अनुसार देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 है दोस्तों, केयर कीजिएगा कि मानना क्या है, यहीं से देखना है दोस्तों। 1/2 इंटू 3x प्लस वाई। आप लोग को दिमाग बढ़ाने के लिए इतना क्वेश्चन देता है दोस्तों, थोड़ा सा
मॉडरेट करता है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन छापता है ना उससे आपसे दुश्मनी है, कुछ नहीं है, बस आप लोग को दिमाग को बढ़ाना चाहता है। -1/8 है दोस्तों। देखिए अब आप लोग सोच सकते होंगे कि क्या मानना है, अब आप ही लोग बताइए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ भी देखिए 3x + y है, 3x + y है, 3x - y है, 3x - 2 है तो 2 रहने दीजिए। इसमें 2 नहीं ना है दोस्तों कि आप मान लेंगे, नहीं ना है, इसलिए 2 के साथ कुछ नहीं करेंगे, 2 ऐसे ही उसमें रह जाएगा, इसमें रह आएगा, उसका भी 2 का कॉमन कर लेंगे और काट देंगे, खत्म हो जाएगा 2। 1/8 भी तो है ना, काट लेंगे, देखा नहीं है। आइए हम लोग मानते हैं, पहले माना कि 3x + y बराबर क्या मानेंगे a, तथा 3x - y बराबर क्या मानेंगे b। तो आइए इसको हल कीजिए, हल करते हैं। 1/3x + y 1/3x - y बराबर 3/4। इसके जगह पर ये रखना है ना 1/3x + y। हाँ तो इसके जगह पर क्या करेंगे, यहाँ ऐसे जगह माने हैं दोस्तों, यहाँ ऐसा है, ठीक है। 1/3x + y बराबर a, 1/3x - y बराबर a। तो इसके जगह पर a रखेंगे और इसके जगह पर 1/3x - y बराबर b बराबर क्या हो गया दोस्तों 3/4। आप कहिएगा दोस्त सर ऐसा आ गया, क्या करना है, करना कुछ नहीं, इससे दोनों में क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसे 4 से करेंगे तो 4a आ जाएगा प्लस 4b आ जाएगा बराबर 3 हो गया समीकरण फर्स्ट। अब इसे हल कर देंगे, यहीं हल कर दीजिए। 1/, क्या है 2, 3x + y बराबर क्या करना था, यहाँ ना लिखना है। चलिए इसको अभी 1/2 रखिए और इसको 1/3x + y लिखेंगे, -1/2 गुने 1/3x - y बराबर लिखना है, बराबर -1/8 हो गया। चलिए ठीक है, तो देखिए 1/2 है दोस्तों, इसके जगह पर a रखना है, इसके जगह पर क्या रखना है b बराबर -1/8। तो आ गया a/2 - b/2 बराबर -1/8। आप कहेंगे सर क्या आपका 2 से एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करें 1 में तो 1 ही आएगा, 1 से गुना करेंगे में तो ये इसमें भी वैसा ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 में 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे b बराबर -1/8। और जब ऐसे कह रहे हैं बराबर करता है 2 से 4 तो हो गया, इसे आप गुना करेंगे दोनों में तो हो जाएगा 4a - 4b बराबर -1। समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को उधर हल कर लेते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, यहाँ हल करते हैं। चलिए ना इसको मिटा ही देते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को हल करने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है 4a + 4b बराबर 3 है, और यहाँ क्या है 4a - 4b बराबर -1। देखिए दोस्तों क्या दिखा, कुछ दिखा, डायरेक्ट कट रहा है, काट दीजिए, काहे ला कोई जोड़ घटाव करना है। तो 4a 8a हो जाएगा दोस्तों, और इधर क्या है 3 में से 2 घटेगा तो 2, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2/8, 2 से 4 1/4, तो ये बराबर हो जाएगा बाबू 1/4। अब क्या करना है सर, अभी भी कोई में रख दीजिए एक के वैल्यू। चलिए ना इसी में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर तो हो जाएगा दोस्तों 4a + 4b बराबर 3। 4 हो जाएगा, एक जगह पर 1/4 + 4b बराबर 3। 4 से 4 कट गया दोस्तों, कुछ नहीं बचा तो 1 + 4b बराबर 3। तो 4b बराबर हो गया दोस्तों 3 - 1, तो 4b बराबर हो गया 2। तो यहाँ लिख देंगे 4b बराबर 2 है तो b बराबर 2/4, तो b बराबर क्या हो गया 1/2। b बराबर क्या हो गया बाबू 1/2।
अब देखिए दोस्तों, कहिएगा कि सर बी और ए के तो मान निकाल दिए 1/4 1/2। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, जो माने हैं ना वहाँ रख देना है, बाद बाकी सारा के काम खत्म। ये इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। अगर आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइएगा। चलिए हो गया दोस्तों। अब क्या मान कर रखे थे? 1/, इसे माने थे कि 1/3x प्लस वाई बराबर ए माने थे। तो ए का वैल्यू अब क्या लाए हैं? 1/3x प्लस वाई। ए की जगह पर क्या ला कर आए हैं? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x प्लस वाई बराबर 4। ये हो गया फर्स्ट। फिर देखिए 1/3x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं? इस समीकरण थर्ड होगा बाबू, तो क्योंकि 2 तक तो हो ही गया है, थर्ड होगा, बराबर बी है। तो 1/3x माइनस वाई, बी के जगह पर क्या आया था? 1/2, तो 1/2 करेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 4। थर्ड और 4। अब समीकरण थर्ड तथा 4 से करेंगे, क्या करेंगे? समीकरण थर्ड तथा समीकरण 4 से, समीकरण थर्ड तथा समीकरण 4 से। तो अब थर्ड लिखिए 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर 4 हो गया थर्ड। यहाँ भी लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 2। दिखा दोस्तों कुछ? हाँ ये दिखा, कट गया। तो 3 3 6x बराबर 6, x बराबर क्या कट गया? कट गया तो 1। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, किसी में भी मान रख दीजिए, समीकरण थर्ड या समीकरण में। तो समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर रख दीजिए समीकरण थर्ड में। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4। तो 3x की जगह 1 प्लस वाई बराबर 4, क्या हो जाएगा? 4। चलिए दोस्तों यहाँ ही लिखते हैं। तो 3 हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? 3 प्लस वाई बराबर 4। तो वाई बराबर 4 और प्लस 3 है तो इधर आएगा दोस्तों -3, वाई बराबर हो जाएगा 1। तो लिख दीजिए अतः x बराबर 1 और y बराबर भी 1। कितना इजी तरीका से दोस्तों आप लोग के सापेक्ष हम लेकर आए हैं, इस तरीका से आप लोग जरूर समझिएगा। चलिए दोस्तों, और 3 ठो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है बस। दूसरा में 3 ठो क्वेश्चन है, इसे तुरंत समाप्त करेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। टाइम इसलिए लगता है ना दोस्तों, क्योंकि हम इतना डिटेल समझाते हैं ना, लाइन बाय लाइन, टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश में रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इसको आप लोग एक बार में नहीं देखिएगा, 2 बार में देखिएगा। अगर बड़ा वीडियो बन जाता है तो 2 बार में देखिएगा। आप लोग कहाँ ढूंढिएगा? इसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरा चैप्टर को एंड करते हैं, ढूंढने से फिर मिलेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और फिर इनका हल करना है। ऐसा समीकरण व्यक्त करना है और फिर उनका हल करना है। तो दूसरा के दोस्तों हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ दूसरा का पहला, 3 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल माने अब संप्रतिकूल बता रहे हैं, रुकिए 1 मिनट। अनुकूल 2 घंटे में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कह रहा है कि धारा के साथ, अनुकूल मैंने धारा के साथ जा रहे हैं, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल, और धारा के प्रतिकूल, 2 घंटे में
2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में, उसकी स्थिर जल में, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, चाल तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ है ही नहीं। क्या कह रहा है? अनुकूल और प्रतिकूल पहले हमको समझाना होगा दोस्तों आप लोग को। अनुकूल के मतलब जैसे दोस्तों मान लीजिए कि कोई स्विमिंग करते हैं तो कोई तैरते हैं, लड़के लोग तो जानते हैं। अगर तैरिएगा, जिधर पानी नदी में बह रहा है उधर दोस्तों तैरिएगा तो आप लोग को कैसा लगेगा? नदी के धारा वो अपना धारा दोनों जुड़ जाते हैं ना, तैरने में मजा आता है। लेकिन धारा जब बह रहा है और ऊपर से धारा नीचे क्यों जा रहा है, आप ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो धारा आपको क्या करता है? रोकने का काम करता है। अब लड़की लोग बोलेंगे सर लड़का लोग तो तैर लिया, अब हम तो तैरते नहीं हैं। तो एक और एग्जांपल लीजिए ना, जब लड़की नहीं तैरते हैं कुछ तो क्या करेंगे? अब साइकिल तो सभी कोई चलाए होंगे, गवर्नमेंट साइकिल दे ही देता है। तो देखिए साइकिल जब चलाते हैं, जब आपका पीछे से हवा मारता है तो आपका स्पीड साइकिल का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन साइकिल का जब हवा आपका मुंह पर आता है तो घट जाता है। तो साइकिल के साथ जब स्पीड बढ़ता है तो उसी को बोलते हैं अनुकूल। ऋतु धारा के साथ, ये मेरे अनुकूल का मतलब है ऋतु धारा के अनुकूल जा रही है, मैंने धारा के साथ या हवा के साथ जा रही है, उसे अनुकूल। और प्रतिकूल मैंने उल्टा, आपको हवा मुंह पर मार रहा है, फेस पर मार रहा है, तो साइकिल का स्पीड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उसे बोलते हैं प्रतिकूल। हवा के साथ और हवा के विपरीत उल्टा चलेंगे। तो अब हम यहाँ क्या कहिएगा कि सर मानेंगे कैसे? मानने में तो बड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है इसको। तो लिखेंगे कि माना कि ऋतु स्थिर जल में तैरने की चाल x होगा तथा धारा की चाल y होगा, तब धारा के अनुसार अब चलेंगे तो जुड़ जाएगा ना, और धारा के विपरीत जाएंगे तो क्या होगा? घट जाएगा। धारा के साथ जाइएगा तो आपका चाल होगा से और हवा का चाल होगा से, दोनों क्या होंगे? जुड़ेंगे। और धारा के विपरीत जाएगी तो क्या होगा? आपको रोकने का काम करेगा हवा। हवा क्या करेगा? उसका भी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, वेग होगा, वो रोकेगा। तो चलिए आते हैं अब हम लोग। माना कि ऐसे मानना होगा, क्या करना होगा? मानना होगा दोस्तों, पहले ध्यान से मानना होगा। माना कि स्थिर जल में, माना कि ऋतु की कहा है स्थिर जल में तैरने की चाल, ऐसे मानना होगा। ये थोड़ा सा मानने में दिक्कत होगा। माना कि स्थिर 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 होगा ना, स्थिर जल में, स्थिर जल में ऋतु की माना कि स्थिर जल में, ठीक है, जल में, जल ऋतु की तैरने की चाल, या ऐसे मान लेते। माना ऋतु, ऐसे छोड़िए यहाँ से गड़बड़ लग रहा है। माना ऋतु ऐसे मानते, माना ऋतु सब एक ही है। ऋतु स्थिर जल में, स्थिर जल में अगर चल तैरती है, ऋतु अगर स्थिर बने, पानी बह नहीं रहा है, रुका हुआ है एकदम, और तब पोखरा में चल तैर रहा है, पोखरा में तालाब में तैर रहा है, तो तालाब में कैसा होता है? रुका हुआ रहता है। तो माना कि ऋतु स्थिर जल में तैरने की चाल हम माने हैं। तो मैंने अभी कहाँ चला रहे हैं? तालाब में तैरा रहे हैं। माना कि ऋतु स्थिर जल में तैरने की चाल, एकदम चाहे नदी बह नहीं रहा है, रुका हुआ है नदी, 1 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या करेंगे? अब धारा की चाल मान लेंगे, तथा धारा की चाल क्या करेंगे? तथा धारा की चाल, धारा के भी तो कुछ चाल होते हैं, y किलोमीटर पर आवर। अब कहेंगे, कह रहा है कि अब धारा के अनुकूल चलना है, तो अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे इसलिए धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। तो अब लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, क्योंकि धारा, यहाँ से अब आ गए, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल।
तो देखो बाबू, यहाँ ऋतु की चाल है जहाँ सिर्फ अपने बलदौलत तैर रही है, और यहाँ धारा की चाल है। तो जब ऋतु धारा का अनुकूल ऋतु की चाल आएगा तो धारा क्या होगा, ऋतु तैरेगा, वो भी फोर्स लगाएगा और हवा भी फोर्स लगाएगा, दोनों तेजी से लगाएगा। आप साइकिल चलाते हो, अपना भी बल लगा रहे हो और हवा भी लगा रहे हो, तो दोनों ऐड हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों ऐड हो जाएंगे, धारा के अनुकूल जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ हो जाएंगे। तो हो जाएगा x + y किलोमीटर पर हावर। इतना ही जी। अब धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, अब लिख देंगे धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल। तो अब यहाँ क्या चलिएगा, अब ऋतु तो तैर ही रही है भाई, ऋतु तैर रही है, लेकिन धारा रोकने का काम कर रहा है। रोकने का क्या कर रहा है, यहाँ धारा जोड़ रहा है, कह रहा है कि चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं, तो जुड़ेगा ना। अब यहाँ क्या कर रहा है, रोकेगा, क्या करेगा, रोकेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ घटेगा। शायद ऐसा कहानी कोई नहीं बताए होंगे दोस्तों कि कैसे इसको मानना था। माना कि ऋतु स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल y किलोमीटर। ये यहाँ ऋतु तालाब में तैर रही है, शांत जल में वहाँ तैर रही है, और यहाँ धारा की चाल भी कुछ होंगे y किलोमीटर। तो धारा अनुकूल जाएगा तो दोनों ऐड होंगे, और प्रतिकूल जाएगा तो घट जाएंगे। यही तो करना था। अब देखिए, अब कहिएगा कि सर अब क्या कह रहा है कि धारा का अनुकूल जाएगा ऋतु तो 2 घंटे होगा। अब ये क्या है, ऋतु की चाल है। तो हम एक फार्मूला फिजिक्स में पढ़े होंगे दोस्तों, यहाँ फार्मूला लिख लीजिएगा, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये फार्मूला को हम यूज करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है दोस्तों, करा कि ऋतु धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल ये ना है, तो ये इसके अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। तो समय कितना करा, 2 घंटा, कितना किलो, 20 किलोमीटर जो करा दूरी है, तो दूरी लिखेंगे, दूरी कितना कर रहा है, 20 किलोमीटर। चाल कर रहा है धारा के अनुकूल, देखिए बच्चों, तो धारा के अनुकूल हम यही ना माने हैं चाल, तो x + y। अब कितना समय लग रहा है, समय दूरी बटा चाल बराबर समय 2 घंटा। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 घंटा लिखेंगे, अभी 2 से 2 कटेगा बाबू 10, तो क्या हो जाएगा, x + y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट। चलिए दोस्तों यहाँ आइए, ठीक है। तो अब कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ तक हो गया, ये शर्त फर्स्ट था, यहाँ लिख सकते हैं शर्त फर्स्ट। कहिएगा कि सर आज शर्तें खत्म कर दिए, नहीं, शर्त कैसे खत्म हो जाएगा, शर्त 2 हो गया। अब हो गया यहाँ तक। अब कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल ये ना माने हैं x - y है, चाल है ना, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल x - y। तो कह रहा है कि धारा के प्रति 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटा में कितना किलोमीटर तैर सकती है, 4 किलोमीटर। तो क्या है, दूरी, तो दूरी पहले लिखेंगे 4, चाल कितना है, x - y बराबर कितना कह रहा है, 2 घंटा, समय 2 घंटा। तो 2 से ही कटेगा 2, तो हो जाएगा x - y बराबर 2, समीकरण सेकंड। अब सारा समाप्त खत्म। अब क्या कर रहा है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, बस x और y का मान निकाल देना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। बाद बाकी समाप्त कीजिए। तो देखिए आइए, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण थर्ड से यही बना देते हैं, है जगह ना। चलिए हो गया, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण थर्ड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से हो गया। समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y, तो x + y बराबर 10 और x - y बराबर 2। कुछ दिखा, हाँ क्या, काटने वाला सर काट दीजिए। 2x बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 माने 6, तो x बराबर 6। अब लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ये हजारों बार आप लोगों को बता दिए दोस्तों, x + y बराबर 10, तो x की जगह 6 + y बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 6, तो y बराबर हो जाएगा 4। यही तो है, कोई हार्ड है।
सिर्फ आप लोग को क्या करना था, मानना था दोस्तों, बस, है ना। तो अब रख दीजिए, अब यही ना कह रहा था, अब इसको मिटाइए, अब इसी की जगह पर क्या कर दीजिए, पुट कर देंगे, लिख देंगे। अब जो माना थे, कह रहा था कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल यही ना है, और धारा की चाल यही ना है, तो एक्स और वाई की वैल्यू तो रखना है। लिखिए अतः, ऐसे लिखेंगे, अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर था, इसको कितना है 6 किलोमीटर पर हावर, 1 घंटा में ऋतु 6 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा की चाल, और क्या लिखेंगे, तथा धारा की चाल क्या था, y था, y बराबर 4 किलोमीटर, धारा भी 4 किलोमीटर इसको रोक रहा है। आप क्वेश्चन को प्रूव करके देख लीजिए, अगर ऋतु धारा के अनुकूल जाता है 2 घंटे में तो 20 किलोमीटर, 6 और 4 10, 10 दूना के 20, धारा के प्रतिकूल जाएगा तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर, घटा 6 में से 4 गया 2, और 2 दूना के 4 किलोमीटर, प्रूव हो गया। है ही नहीं कुछ क्वेश्चन, सही या गलत हम क्वेश्चन के साथ दिखा देंगे, आंसर देखने की आवश्यकता क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं, 2 के 2। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सारे टीचर नहीं बता पाएंगे दोस्तों कि आखिर बच्चे को क्या करना है, सारे टीचर नहीं बता पाएंगे। भले व्यू बहुत होंगे, पुराना है, व्यू चला गया है, नया टीचर हैं, जाएगा, मेरा भी जाएगा जिस दिन बच्चे जुड़ने लगेंगे। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि 2 महिलाएं, क्या है, 2 महिलाएं, क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों, 2 महिलाएं हैं एवं 5 पुरुष हैं, एवं 5 पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं, पुरुष कह रहा है कि एक कसीदे के, एक कोई काम होगा, एक कसीदे मन कसीदा के काम की बात कर रहा है, कोई एक महल वल बन रहा है, मान लीजिए एक महल बन रहा है, एक कसीदे के काम को, चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, काम को 7 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में, इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में पूरा इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, एक पुरुष कितना समय
समय लेगा। चलिए दोस्तों, एक पुरुष और एक महिला हैं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। देखिए तो कहा है कि 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे में काम कर रहे हैं। कसीदा मैंने कुछ काम करने का ठेका लिया गया है। तो जब 2 महिला और 5 पुरुष अगर साथ में काम करेंगे तो काम को करने में 4 दिन लगता है। काम को करने में 4 दिन का समय लगता है, पूरा कर लेते नहीं। जबकि 3 ही महिला काम करते हैं और 6 पुरुष करते हैं, तो इसको 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब कह रहा है कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी? जब 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर काम करें तो 4 दिन लग रहा है। 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर कर रहे हैं तो इसको काम करने में 3 दिन लग रहा है। तो एक महिला काम कितना दिन में कर लेगी और एक पुरुष कार्य को कितना दिन में कर लेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको मानेंगे दोस्तों, क्या मानना होगा कि माना कि एक अकेली महिला को कार्य करने में लगा समय तथा एक पुरुष को करने में लगा समय। माना कि ऐसे मान लेंगे, इसको मानना ही तो है दोस्तों। माना कि एक अकेली महिला को करने में लगा समय x मान लेंगे, तथा पुरुष करेगा तो कितना लगेगा? पुरुष को अकेला करेगा, पुरुष अकेला का करने में लगा समय। पुरुष अगर करेगा तो कितना लगेगा? तो y दिन लगेगा, दिन में है y दिन x दिन। अब मान लीजिए कि आप कोई काम करते हैं दोस्तों, अब पूरा काम 5 दिन में कर लेते हैं। पूरा काम आप अकेले करते हैं, पूरा काम 5 दिन में कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना काम कीजिए? 1/5। अगर पूरा कार्य 4 दिन में करते हैं तो 1/4। अगर एक दिन का एक पूरा काम ना आप करते हैं 1 दिन में जी, अगर एक दिन में आपको करना हुआ तो आप कितना काम कीजिएगा? तो कहिएगा कि सर हम 5 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो एक दिन में तो 1/5, 4 दिन में तो 1/4। तो उसी तरीक़ा से कर लीजिए कि तथा चूँकि एक महिला को आप क्या करेंगे? चूँकि एक अकेली महिला को एक दिन में किया गया काम, चूँकि एक महिला को एक दिन में किया गया काम अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x पूरा x दिन में ना करता था, अभी एक दिन में x/1 करेगा। क्या करेगा? 1/x। तो अब ऐसे कहें, चूँकि एक अकेली महिला को एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में क्या करेगा? किया गया कार्य। तो पूरा काम करता है x दिन में। अब एक दिन क्या है? अब एक दिन में क्या करेगा? तो 1/x दिन करेगा, 1/x दिन। तथा अब इसी को कर लीजिए, तथा एक अकेला पुरुष को एक दिन में किया गया कार्य, तो 1/y दिन हो गया। एक पुरुष करेगा तो 1/x दिन लेगा, और एक महिला करेगी तो 1/x दिन, और एक पुरुष करेगा तो 1/y दिन लेगा। अब शर्त देखिए दोस्तों, शर्त फर्स्ट कह रहा है, शर्त फर्स्ट कहा कि 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे में काम को साथ 4 दिन में करते हैं। कितना दिन में करते हैं? 4 दिन में। ठीक है, तो 2 महिला है ना, 2 महिला है और 5 पुरुष है, एक कसीदे के काम को 4 दिन में करते हैं। कितना दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 2 महिला तो 2 लिखेंगे, बटा एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x। फिर ये कितना था? 5 पुरुष तो 5 लिखेंगे, एक पुरुष कितना? 1, और टोटल काम 4 दिन में, तो इसको 1/4 लिखेंगे। काम को उल्टा ही लिखते हैं क्योंकि उल्टा निकाले हैं ना, 1/x 1/y, तो इसको उल्टा ही सोल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। ऐसा हो गया। अब कहिएगा कि सर ऐसा आ गया, अब क्या करें, क्या करना होगा?
तो करना कुछ नहीं है, 1/x और 1/y की जगह फिर मान लीजिए a और b। क्या मान लेंगे? a और b मान लेंगे बाबू। चलिए क्वेश्चन को मिटाएं क्या है, पहले चलिए शर्त 2 को फिर लिख लीजिए। यहाँ शर्त 2 को, ठीक है। इसका क्या कह रहा था? शर्त 2 का ना, तो जबकि 3 महिलाएं, क्या कर रहा है कि अब 3 महिला लाएंगे, तो 3 महिला आ गए तो 3 महिला के काम करने में कितना लगता है? 1/x। कितना लगता है? 1/x करता है 3 महिला, और 6 पुरुष है तो 6 पुरुष 1/y करेगा, बराबर काम कितना दिन में होगा? 3 दिन में 1/3। तो यह जगह 3 गुने 1/x प्लस, इसको इतना ही रखिए और यहाँ मानना होगा, और क्वेश्चन को मिटा देते हैं। और कह रहा है कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला और एक अकेला पुरुष, तो एक अकेली महिला एक अकेला पुरुष, इस कार्य करने में एक पुरुष और एक महिला, महिला को x माने हैं और पुरुष को y माने हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन को मिटाते हैं, बड़ा बनेगा ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए? x और y के वैल्यू चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ माना कि हाँ 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b हो गया। तो 1/x करेंगे दोस्तों, तो 1/x बराबर a हो गया। 1/5 है दोस्तों 5, 1/y की जगह पर क्या करना था? b बराबर 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8a प्लस 20b बराबर 1 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब इसको देखिए दोस्तों, 3a, इस समीकरण फर्स्ट है 3a प्लस 6b बराबर 1/3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9a प्लस 18b बराबर दोस्तों 1, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से क्या करेंगे? हल कर देंगे। ये सब तो निकल ही गया दोस्तों। अब तो क्या चाहिए? ए और बी का पता चलना चाहिए, और जो मान है वो पता है, ये है ऊपरे। चलिए देखिए, दोस्तों क्या था? समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से क्या था? 8a प्लस 20b बराबर 1, समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकेंड क्या था? 9a प्लस 18b बराबर 1, यही ना है। कोई नहीं है दोस्तों। चलिए गुना कीजिए, इसमें 9 से, इसमें 8 से। 8 9 दोस्तों 72a प्लस 8 9 दूना 180 b बराबर 9, यही से करेंगे तो 72a प्लस 18 8 8 64 और 8 6 14 44b बराबर 8। माइनस 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 करेंगे दोस्तों, घटाने पर ये कट गया दोस्तों। 144 में से 180 घटाइए, 44 और 6 50, मैंने 36 b होगा दोस्तों बराबर 1। तो b बराबर 1/36। ठीक है दोस्तों, सही है। बे बराबर क्या आ गया? 36। आइए दोस्तों चेक कर रहे थे कि कहीं गलत ऐसा आंसर आया था। तो आइए समीकरण बी हो गया। अब आएंगे समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में बी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में बी का मान रखिए दोस्तों। तो यहाँ क्या है? 2a प्लस 5b बराबर 1/4 है। तो 2a प्लस
5 b बराबर क्या लिखना है 1/36 बराबर 1/4। तो 2a प्लस 5/36 बराबर 1/4। तो 2a बराबर 1/4। अब इधर लाएंगे तो 5/36। अब 2a और 4 और 36 के एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो 4 एकम 4 1 9 9 चौके 36 से आएगा, तो 36। 4 से करेंगे 9 और 36 से करेंगे 5, तो 2a बराबर 9 से 5 गया 4/36। 4 से कट गया 9, तो हो जाएगा 2 9 दूना के 18 a आ गया दोस्तों बराबर 1। a बराबर 1/18। अब हम लोग क्या माने थे, मान के रखे थे ना। हाँ, तो देखिए दोस्तों क्या माने थे, x/x। तो देखिए 1/x बराबर a माने थे और यहाँ 1/y बराबर b माने थे। तो 1/x किसका माने थे, 1/x बराबर कितना आया है, a का वैल्यू कितना आया है दोस्तों 1/18। तो 1/x बराबर 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर 18। यहाँ 1/y बराबर क्या माने थे दोस्तों b की जगह पर कितना है 1/36, तो y बराबर 36। किसका क्या माने थे 18 और 36 आ गया। अगर एक अकेली महिला करता है काम तो 18 दिन में कर लेगी। किसको पहले माने थे, पहले क्वेश्चन में जो लिखा हुआ वही माने होंगे। तो महिला 18 दिन में काम को करेगी। और ये अच्छा लिख लेंगे, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः एक अकेली महिला काम को 18 दिन में करेगी, 18 दिन में पूरा करेगी। और एक अकेला पुरुष काम करेगा, तो यहाँ लिखेंगे फिर एक अकेला पुरुष काम को 36 दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। बस एक क्वेश्चन और दोस्तों, एक क्वेश्चन और तीसरा मिटाते हैं दोस्तों इसको, और क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। आप लोग रोक कर वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, बाद में देखिएगा, रोक को देख लीजिए, रोक कर देख लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन बताते हैं और समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। आज भी सभी दिन की तरह चैप्टर समाप्त होंगे। क्या होंगे, चैप्टर समाप्त होंगे, सब दिन की भांति आज भी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा है और लास्ट है। शायद कोई नहीं पढ़ाया होगा इस चैप्टर को, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बड़ा है। देखिए कह रहा है कि रोही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए रोही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी, चलिए इधर रेलगाड़ी लिखते हैं, रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं,
यदि वह 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। रेलगाड़ी में बस की चाल रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करें। तो साफा तो बोल दिया है दोस्तों कि रेलगाड़ी में बस की चाल ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी और बस की चालें मान लीजिए। कह रहा है कि रूही एक लड़की है जो 300 किलोमीटर दूरी करता है तय। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाटा नहीं मिला। फिर यदि वह 60 किलोमीटर कर रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा, तो जब 300 किलोमीटर टोटल चला है बाबू, तो 60 किलोमीटर कह रहा है कि हम चल गए हैं क्या से, 60 किलोमीटर कह रहा है कि हम रेलगाड़ी से चले हैं। तो 240 किलोमीटर दूरी क्या से चला होगा, बस से। फिर क्या द्वारा शेष बस द्वारा तय करती है। ठीक है, उसे 4 घंटा लगता है। जब ऐसा ये करता है तो कितना समय लगता है, 4 घंटा। फिर कह रहा है कि वह 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से, तो 200 किलोमीटर बस से गया होगा तो 10 किलोमीटर समय ज़्यादा लगता है। तो माना कि क्या करेंगे, यहाँ हम हल में मानेंगे, लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर चलते होंगे तथा बस की चाल y किलोमीटर पर आवर। एक फार्मूला बताए थे दोस्तों, एक ही फार्मूला लिखिए, समय बराबर, इसको करिए देते हैं पूरा क्लियर है, समय बराबर दूरी बटा चाल। एक फार्मूला से हम 3 को फार्मूला बनाएंगे। अगर कभी निकालना होगा दूरी दोस्तों, तो दूरी करेंगे तो समय गुने चाल के क्या करेंगे, समय गुने चाल कर देंगे यहाँ से। अगर मान लीजिए कभी चाल निकालना होगा तो चाल को क्या किए, ऊपर ले गए ना, तो यहाँ दूरी बटा समय कर देंगे, समय को नीचे चाल को ऊपर। ये 3 फार्मूला है, हम कोई फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए कह रहा है कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है और बस की चाल y किलोमीटर है। तो अब देखिए फर्स्ट क्या कहता है, शर्त फर्स्ट बोलता है कि 300 किलोमीटर दूरी था तो रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 60 क्या है, दूरी है, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा गया है ना, तो लिखेंगे दूरी, लिखेंगे 60 किलोमीटर, और चाल क्या था, बस की 60 किलोमीटर हुआ रेलगाड़ी, हाँ, और रेलगाड़ी की चाल कितना है, x, तो 60 बटा x, दूरी बटा चाल हो गया, प्लस और दूरी न था तो शेष वो क्या किया है, बस से गया, बस से 300 में से 60 चल गया रेल से, 240 आ गया बाबू, तो 240 बस से गया होगा। और समय बराबर क्या बताएं, दूरी बटा चाल, चाल कितना है बस का, y किलोमीटर, बराबर समय बराबर दूरी, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, और दोनों जाने में इसको समय कितना लगता है, 4 घंटा, तो क्या लिखेंगे, 4 आवर। अब इसको सही कर लेंगे, चलिए शर्त 2 को भी पहले बना लेते हैं, उसके बाद सही करेंगे। ठीक है, शर्त 2 को भी, शर्त 2 कह रहा बाबू कि हो गया यहाँ तक 4 घंटे लगे। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, अब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाएंगे और रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर, तो x लिखेंगे। फिर 200 किलोमीटर गया होगा, हाँ, तो 200 किलोमीटर और होगा, तो y गया होगा बस से ही गया होगा, हाँ, तो कितना लगा इसको, 4 घंटा और 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा है। 4 घंटा लगता है, यदि वह 4 किलोमीटर कितना बस करें तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो 10 मिनट अधिक लगा है। तो घंटा में बदलना रहता तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों,
4/7। चलिए शर्त 2 नहीं दिख रहा है हम अच्छा से, आइए हम ऊपर लिखते हैं और फिर मिटा देंगे शर्त 2। अब शर्त फर्स्ट होगा तो शर्त 2 कह रहा है कि 100 किलोमीटर गया किससे, 100 किलोमीटर गया है ये रेल से, तो 100 हो गया और बटा रेल के x प्लस 200 किलोमीटर गया है बस से, तो 200 किलोमीटर बराबर वो होता है 4 और 10 मिनट ज़्यादा लगा तो 10 मिनट बटा 60, तो 10 0 से 0 कट गया, तो इसको अब सॉल्व करना होगा 100 बटा x प्लस 200 बटा y। अब इसको सॉल्व कीजिएगा 6 चौके 24 25 बटा 6 आएगा। कैसे सर ये संभव नहीं होगा, कैसे नहीं होगा बाबू देख लो ना, 1 तो 6 एकम 6 6 चौके 24 करेंगे प्लस 1, यही ना लिखें 25 बटा 6। ये हो गया समीकरण 2। इसको 2 कर लेते हैं, क्या करें अब यहाँ क्या कर लेंगे, अब इस डाटा और इस डाटा का ही काम है। अब माना पहले रेलगाड़ी था तो x माने है और बस बाद में था तो y माने है, ठीक है मिटा देते हैं, क्वेश्चन को काम नहीं है, क्वेश्चन को अब काम नहीं है। चलिए देख तो चलिए क्वेश्चन को भी मिटा है, शर्त को भी रखे हैं बचाकर। तो देखिए शर्त क्या था, 1/x 1/y 1/x 1/y है ना। अब तो समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे, हाँ फिर मानना होगा, माना कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। अब इसी का खेल है, तो देखिए 60, तो 60 को लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट को, 60 हो गया ना दोस्तों, 60 हो गया, तो यहाँ 60 लिखेंगे और इसको 1/x करेंगे प्लस 240 है 240 लिखेंगे, इसको 1/b करें 1/y करेंगे दोस्तों, y बराबर कितना है 4, तो 60 हो गया दोस्तों। 1/x की जगह पर क्या लिखना है a, तो ये लिख देंगे 240 है दोस्तों 240, 1/y की जगह पर क्या लिखना है b बराबर 4, समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब शर्त 2 देखिए, समीकरण 2 क्या है, 100/1 इसको लिख सकते हैं 1/x समीकरण, चलिए ना यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से, क्या दिक्कत है, इसको अब काम ही नहीं है। समीकरण 2 से तो क्या होगा 100/1/x लिखेंगे 200, 1/y लिखेंगे बराबर 25/6, तो 100 1/x की जगह पर क्या लिखना है a लिखेंगे प्लस 200, 1/y की जगह पर b बराबर 25/6, तो 600a बराबर 200b बराबर क्या होगा तो 25/6। अब चाहते थे आप 25 कॉमा भी ले लेते हैं और इजी हो जाता, 25 कॉमा लेके काट देंगे तो इजी हो जाएगा दोस्तों। सभी में 25 का कॉमन नहीं है तो यहाँ 25 कॉमन ले लेंगे, तो 25 चौके 100 4a प्लस 25 8 200 8b बराबर 25/6 होगा। ये 25 से 25 कट गया दोस्तों, तो बचा क्या 4a प्लस 8b बराबर 1/6। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24a प्लस 8 6 48b बराबर 1, समीकरण क्या हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 से हल कर लेंगे। आप कहिए कि सर इसमें भी कट रहा था, नहीं काटें दोस्तों, सोचे कि इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था इसलिए नहीं काटे, ज़्यादा बड़ा दिख गया काट दिए। आइए समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, ठीक है दोस्तों, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। 3 क्या है 60a प्लस 240b बराबर 4, और 4 क्या है 24a प्लस 48b प्लस 1 बराबर 4। लगता है कि काट ही देना चाहिए था ना दोस्तों। चलिए अच्छा 0 है कोई दिक्कत नहीं करेगा, 4 से काट के 15 लाते हैं और 0 है तो और अच्छा ना है, 6 से गुना करने पड़ेगा। चलिए दोस्तों इसमें क्या करना है, गुना करवा रहा है हम लोग से, इसमें 24 से गुना कर देंगे और इसमें 60 से, यही इजी पड़ा ना। तो 24 6 क्या करेंगे दोस्तों, तो गुना कर लीजिए ना, 24 गुने 6 6 चौके 24 6 दूना 12 और 2 14 144। और कहिए सर 0 था, 0 रख दिए a प्लस, फिर यहाँ क्या है 24, अच्छा 24 गुने 60 करना था ना, चलिए ठीक है। अब 24 गुने 24 करना है दोस्तों,
तो यहाँ कर लीजिए 24 गुने 24, 4 चौके 16, 4 दूना के 8 एक 9, 2 दूना के 8, 2 दूना 4, क्या होगा 6, 8 8 16 17, 4 576, तो यहाँ 576 लिखेंगे। एगो जीरो था, जीरो बी बराबर 4 चौके 16, 4 दूना 8 एक 9, यही होगा दोस्तों। ठीक है, गुना में जरूर ध्यान दीजिएगा, गलत किसी से भी हो सकता है। फिर 24 गुने 60 किए थे ना भी, 26 गुने 24, तो 24 गुने 60 बराबर है ना है, तो 1440 ये आएगा प्लस 48 गुने 60, तो 48 गुने 6 से करेंगे, 8 छके 48, 6 चौके 24, 28, 2880, जीरो था जीरो बी बराबर 60। क्या करेंगे दोस्तों घटाने पर, तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, कट गया ना, तो ये 2800 है, 5700 है दोस्तों। क्या करना होगा, सही है ना, देख गलती होगा तो फिर से वो करने पड़ जाएगा। 5760 बराबर 2880, घटा के देखिए जीरो, 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 16, 16 में से 8 गया 8, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2880 क्या हो गया दोस्तों 2880 बी बराबर, ये क्या है 96 में से 60 गया 36, तो बी बराबर लिखेंगे दोस्तों 36 बटा 2880। काट के देखना होगा कटेगा कि नहीं, काटिए 6 से काटिए दोस्तों, 6 चौके 24, 4 8 छक्के 48 जीरो, फिर 6 से यही करिए, 6 से काटिए 8 बार में, तो ये बी बराबर हो गया दोस्तों 1/80, 1/80। अब बी में कहाँ इजी वाला बनाए थे, समीकरण 4 है तो इजी है, तो रख दीजिए समीकरण 4 में बी का मान रखने पर, समीकरण 4 में समीकरण 4 में बी का मान रखने पर, समीकरण 4 में बी का मान रखने पर, समीकरण 4 में बी का मान रखने पर, समीकरण 4 क्या है, हाँ यहाँ है, तो 24a प्लस 48b बराबर 1, बी का मान रखना है ना, तो इसे लिखेंगे 24a प्लस 48b के जगह पर 1/80 बराबर 1, तो 24a देखिए 8 से कटेगा दोस्तों, 8 दही 80, चाहे हाँ 16 के टेबल में काट लीजिए ना, 16 तिहाई 48, 16 पच्चे 80, तो 3/5 बराबर 1, तो 24a बराबर 1 माइनस 3/5 आएगा दोस्तों, तो 24a बराबर हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5, 5 से 1 में करेंगे 5, 5 और 5 से करेंगे 5, 1 3, तो 24a बराबर हो जाएगा दोस्तों 2/5, 2 से कट जाएगा 12, तो a बराबर हो जाएगा दोस्तों 12a बराबर 5, तो a बराबर हो जाएगा 5/12। अब a और b का मान निकल गए दोस्तों, यहाँ b है यहाँ a है, अब रख देंगे, कहाँ रखेंगे यहाँ, चलिए देखिए बहुत मेहनत लगते हैं दोस्तों पढ़ाई में, ठीक ना, तो दोस्तों देखिए 1/x बराबर a था, तो 1/x, a की जगह पर कितना वैल्यू लाए हैं 5/12, 5/12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x/12, तो x बराबर हो जाएगा 12/5। क्या निकाले हैं दोस्तों हम लोग, कहीं गलत हुआ है क्या, नहीं तो ऐसा तो नहीं मानना चाहिए, तो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है 1/80, देखिए कहीं गलती हुआ है, देखिए कहीं गलत हुआ है, देखिए समीकरण 3 है ना और 4 है, तो 24a था, 48b बराबर 1 था, तो 24 से 48 b की जगह पर कितना लाए थे 80, तो 16 × 48, 16 × 25 80, तो 3/5 गया, तो 5 3 2/5, 2 से 12, देखिए दोस्तों यहाँ ना गलती हुआ है, तो 12 हो गया, तो ऐसे देखिए 12a बराबर क्या है 1/5 ना है, तो a बराबर क्या होगा, ये आएगा इधर आएगा ना, चाहे a देखिए ऐसा है ना, तो ये होगा 60a हो गया बराबर 1, तो a बराबर 1/60 ना होगा। चलिए हो गया, यही गलती था दोस्तों। चलिए देखिए, तो देखिए a बराबर क्या है दोस्तों 1/60, क्या है कि कहाँ गलती हुआ है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 60। चलिए
तो अब यहाँ देखिए y बराबर क्या लिखे थे b, तो 1/y, b के जगह पर क्या लाए थे 1/80, 80 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80। तो क्या है पहला में क्या लिखा हुआ था दोस्तों, क्वेश्चन पर आइए। अब कहा था रेलगाड़ी में बस की चाल, अतः लिखिए पहले रेलगाड़ी ही माने थे ना, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, तथा बस की चाल है दोस्तों 80 किलोमीटर पर आवर। हो गया, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर पर आवर और बस की चाल 80 किलोमीटर पर आवर। और चैप्टर को हम क्या किए दोस्तों, एंड किए। सब दिन की तरह आज भी हमारा चैप्टर क्या हो गया, एंड हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट दिन, जो 4.1 लेकर आएंगे, 4.1 लेकर आएंगे दोस्तों। और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी जितने भी 9th 10th के भी बच्चे हैं तुरंत हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि 9th के भी क्लास और 10th का क्लास रेगुलर चल रहा है। जो भी बच्चे 6, 7, 8 के होंगे वो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे कि 6, 7, 8 का भी क्लास रेगुलर चलाइए। इसलिए हम 9th और 10th को भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है 3 मंथ के लिए, 3 मंथ में पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे दोस्तों, टोटल चैप्टर। अभी हम कितना दिन हो रहा है, 10 दिन हो रहा है, 3 चैप्टर समाप्त हो गया, सिर्फ 10 डेज। तो क्या लगता है कि इस महीना में हम 5 चैप्टर नहीं करेंगे, कंप्लीट कर देंगे? तो हम 3 महीना में कंप्लीट पूरा चैप्टर कर देंगे। अभी हमें 10 दिन में जब 3 चैप्टर का समाप्त कर चुके हैं, रेगुलर क्लास चलाते हैं दोस्तों आप लोग के लिए। इसलिए हमारे चैनल को जरूर प्यार दें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, क्लास बहुत बड़ा हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।